हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में जो बुद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने देखा था कि बुद्ध जो थे वो महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो प्रबुद्ध महात्मा बुद्ध कहलाए थे। और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बिहार के बोध गया में प्राप्त हुआ था। और उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और उन्होंने जब उपदेश दिया तो उपदेश देने के उपरांत मतलब कि उन्होंने 4 सत्य बताए थे। 4 सत्य मतलब कि जैसे दुख दुख क्या है, संसार कैसा है, दुखमय, दुख का कोई ना कोई कारण है। और दुख का कारण क्या है तो इच्छा है, तो इच्छा पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इच्छा, ये जो 4 सत्य बताए थे इन पे इनकी इस राह पे चलने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। क्या अष्टांगिक मार्ग मतलब कि सम्यक ज्ञान, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, इस तरीके के उन्होंने 8 आचरण बताए थे, जिसकी वजह से हम जो 4 सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए थे उस पर हम चल सकते थे। तो महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था। और अष्टांगिक मार्ग के बाद उन्होंने 10 सील बताए थे, 10 बुद्ध सील बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे चोरी नहीं करनी है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही काम करना है। और बताया था चोरी नहीं करनी है, मदिरा नहीं, दारू मदिरा नहीं पीना है, ना चोरी करनी है, ना किसी से दुर्व्यवहार करना है। तो ऐसे उन्होंने 10 सील बताए थे। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो उन्होंने यह बताया था कि जो मनुष्य है, मनुष्य को मध्य का रास्ता चुनना चाहिए, मतलब कि बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता जैसे मान के चलो, अगर हमको कोई चीज चाहिए या फिर कोई चीज से हमें अट्रैक्शन है तो ऐसी चीज से अट्रैक्शन होना चाहिए कि जिसको हम पा सकें, जिसको हम पा सकें। और वह चीज इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए जिसको हमें पाने पे कोई हमको, हमारा जो मन है उसको सांत्वना ना मिले। तो ऐसी मध्य की चीज होनी चाहिए जो मिल भी जाए और उसके मिलने पे हमें खुशी भी हो, सांत्वना भी मिल जाए। तो बुद्ध ने कैसा रास्ता बताया था, मध्य का रास्ता। तो बुद्ध ने फिर 3 दर्शन बताए थे, बुद्ध के 3 दर्शन। तो पहले में उन्होंने बताया अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद का मतलब होता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो कहते थे जैसे ईश्वर नहीं है, संसार में ईश्वर नहीं है, और वह जैसे मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध करते थे। और उन्होंने दूसरा बताया था शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब यह होता है कि जो जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, संसार में जितनी चीजें हैं वो सारी पूरी नहीं हैं, सब में कोई ना कोई कमी है। और तीसरा बताया था उन्होंने क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब होता है जैसे हर एक चीज एक समय के लिए है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो एक समय के लिए हैं और समय के बाद उनका मृत्यु होगी। मतलब कि जैसे अगर जो चीज जन्मी है उसका विनाश होगा। तो फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के त्रिपिटक, बुद्ध के त्रिपिटक, तो बुद्ध के त्रिपिटक है जैसे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक में बुद्ध धर्म से प्रवेश की चर्चा है, बुद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और सुत पिटक जो है इसमें, इसे बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब कि बुद्ध धर्म जो है इसमें जैसे जो ज्ञान है या फिर जो वर्ड्स हैं, जो बुद्ध धर्म का मतलब है, वो सारी जानकारी हमें सुत पिटक में मिलेगी। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में जो है बुद्ध धर्म के विचार हैं, इनके जो दर्शन दर्शन है या फिर इन्होंने जो विचार बताए हैं ये किसमें मिलेंगे, अभिधम्म पिटक में। और बुद्ध के त्रिरत्न, तो बुद्ध ने 3 रत्न बताए थे, जैसे उन्होंने बताया बुद्ध, संघ, धम्म। मतलब कि बुद्ध, बुद्ध मतलब होता है जैसे कि ज्ञान की ओर। बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म का मतलब है कि ये तर्क पे आधारित है पूरी तरीके से। मतलब कि इनका कहना था या मानना था कि जो चीजें वो बता रहे हैं उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसको अपने खुद का दिमाग लगा के खुद के आधार पे सोच के तब उसको फॉलो करना है। और दूसरा था जो संघ। संघ मतलब कि यूनियन, यूनियन मतलब कि एक ग्रुप में रह करके
उसको फॉलो करना। और धम्म, धम्म का मतलब होता है धर्म, धर्म के आधार पर मतलब कि जो धर्म पे जो है बुद्ध धर्म। तो और जैसे कहते भी हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में, संघ की शरण में जाओ और धम्म की शरण में। तो और आगे देखिए, हम तो आगे देखेंगे तो बुद्ध धर्म का, बुद्ध महात्मा बुद्ध जो थे उनका प्रिय शिष्य जो था वो आनंद थे, प्रिय शिष्य आनंद। और सबसे पहली जो महिला थी जो बुद्ध धर्म में शामिल हुई थी वो कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। जो तो पहले जो बुद्ध धर्म था इसमें महिलाओं की एंट्री ही नहीं थी, मतलब कि महिलाओं का प्रवेश नहीं था। तो जो महात्मा बुद्ध थे आनंद के कहने पे महिलाओं को मतलब कि ग्रुप में या फिर संघ में शामिल होने की अनुमति देते हैं। तो अब देखते हैं आगे। इन जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वह कुशीनगर में दिया था। कहाँ? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में मतलब इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु जो थी वह भी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। और महात्मा बुद्ध एक बार पावापुरी जाते हैं और पावापुरी जो है वह जैन धर्म का एक मुख्य स्थल है। तो जब ये पावापुरी पहुंचते हैं तो पावापुरी में जो जैन धर्म के जो शिष्य होते हैं, मतलब कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी के जो शिष्य होते हैं वो इनको बहुत आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं और ले जाते हैं। कहते हैं कि महाराज हमको भी उपदेश सुनाइए। तो महात्मा बुद्ध जो होते हैं तो वो जाते हैं और वहां पे इन लोगों को उपदेश सुनाते हैं। और उपदेश सुनाने के दौरान इनको मतलब कि जो वहाँ के शिष्यगण होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि महाराज खाना वगैरह खाइए। तो जब खाना खिलाते हैं तो महात्मा बुद्ध को वो लोग क्या करते हैं कि जो मशरूम होता है उनको जहरीला मशरूम खिला देते हैं। और जहरीला मशरूम जब महात्मा बुद्ध खा लेते हैं तो उनकी जो तबीयत होती है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। और तबीयत बिगड़ जाती है जब उनकी धीरे धीरे, तो वो जब धीरे धीरे बिगड़ जाती है तो उनकी जो तबीयत बिगड़ी थी जो उन्होंने खाया था मतलब मशरूम, तो उन्होंने पावापुरी में खाया था। कहाँ खाया था? पावापुरी में। और पावापुरी से वो जब तबीयत खराब हो गई तो धीरे धीरे जब चल के आ गए कहाँ? कुशीनगर। तो जब वो कुशीनगर आ गए तो उनकी कुशीनगर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां कराई गई। कितनी बौद्ध संगीतियां? 4 बौद्ध संगीतियां। तो महात्मा बुद्ध की जो पहली बुद्ध संगीति थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और जो दूसरी थी वह 383 ईसा पूर्व में हुई। और तीसरी जो थी वह 255। चौथी प्रथम सदी मतलब कि पहली शताब्दी में। तो पहली कब हुई? 483, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी प्रथम सदी मतलब कि पहली शताब्दी। और उस समय राजा कौन थे? तो राजा को अगर हम देखें तो जो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके राजा कौन थे वहां के? अजात शत्रु। और यहाँ पे मतलब कि ये हुई कहाँ थी? स्थान कौन सा था? तो स्थान क्या था? राजगीर। राजगीर ये कहाँ है? बिहार में। तो पुरोहित जो थे वह कौन थे? महाकश्यप। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। तो हम देखेंगे पहली सदी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। राजा कौन थे? अजात शत्रु। स्थान कौन सा था? राजगृह। और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। तो दूसरी अगर देखें तो दूसरी जो बौद्ध संगीति है वह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। और राजा कौन था? कालाशोक। राजा कालाशोक। और स्थान कौन सा था? वैशाली। और पुरोहित साबकमेर। पुरोहित कौन था? साबकमेर।
तीसरी अगर हम बौद्ध संगीति देखें तो यह 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और राजा कौन था? अशोक। स्थान पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र। तो और पुरोहित मोगली पुत्तिस। और चौथी बौद्ध संगीति जो थी वह प्रथम सदी में हुई थी। और राजा कौन था? कनिष्क। स्थान कुंडलवन जो है यह कहाँ है? यह कश्मीर में है। और यहाँ के जो पुरोहित थे वह कौन थे? वसुमित्र, पुरोहित वसुमित्र। तो अगर इनको हम सीरियल वाइज याद करें तो जैसे पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 255 और चौथी प्रथम सदी। राजा अगर देखें तो राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। स्थान राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। ये कहाँ है? ये बिहार में है तीनों। और ये जो चौथी है कुंडलवन, ये कहाँ है? कश्मीर। चौथी कश्मीर। तो और पुरोहित जो हैं वो महाकश्यप, साबकमेर, मोगलीपुत्तेश और वसुमित्र। तो जो ये 3 बौद्ध संगीतियां होती हैं और 4 जो ये बौद्ध संगीतियां होती हैं, तो 4 बौद्ध संगीतियां होने के बाद ये जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, इसमें जो बुद्ध धर्म होता है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? तो पहला जो होता है वह महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। महायान जो है इसमें जो है बुद्ध धर्म के जो उपदेश होते हैं या फिर जो इसके नियम होते हैं उनमें समय के अनुसार मतलब कि इसमें चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन जो हीनयान होता है इसमें जो उपदेश होते हैं या जो इसके नियम कानून होते हैं उसमें चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है कि मतलब महायान जो है आगे जाता है और हीनयान कुछ नहीं ज्यादा जा पाता है। तो महायान जो है ये आगे जाकर के एक और उसमें टूट जाता है जिसको बोलते हैं ब्रजयान। क्या कहते हैं? ब्रजयान। तो ब्रजयान जो है, ब्रजयान जब ये ब्रजयान में टूटता है तो इसमें जो नियम कानून होते हैं वो और भी मतलब कि हट जाते हैं और भी उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मान के चलो इसमें जैसे हो जाता है कि जैसे कर्मकांड, पूजा पाठ और कर्मकांड बढ़ जाता है, पूजा पाठ बढ़ जाता है, नृत्य वगैरह बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें इनमें इसमें छूट हो जाते हैं। तो ये सारी जब इसमें छूट हो जाते हैं तो धीरे धीरे जब ये हो जाता है तो इसके जो बुद्ध धर्म है इसका मतलब कि विनाश के कारण आ जाते हैं। और धीरे धीरे इसमें जब ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं तो इसका विनाश हो जाता है। तो जो ब्रजयान है तो ब्रजयान के कारण क्या हुआ? इसका धीरे धीरे विनाश होने लगा। तो जो बुद्ध धर्म है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।